ज़बूर 136 इसकी 26 आयात हैं। बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन है इस ज़बूर की। खुदावंद की शफ़क़त इसका मौजू है। इब्रानी ज़ुबान में खुदावंद के लिए लफ्ज़ याहवे है। 4 लेटर्स हैं, वो है ये एंड हे एंड वाव और फिर हे, याहवे। मैं बता इसलिए रहा हूं कि ये की न्यूमेरिकल वैल्यू यानी इब्रानी अल्फ़ाबेट्स में ये 10वें नंबर पर यह लेटर आता है। ये इसके 10 नंबर हैं। आगे हे के 5वां है, वो 5वें नंबर पर आता है। फिर वाव 6 नंबर और फिर है 5 नंबर। इनको जमा करें, 10, 5 15 और 6 21 और 5 26 और कितनी आयतें हैं जी? 26। इन 26 आयात में खुदावंद की शफ़क़त का जिक्र है। बार बार इस पर जोर दिया गया है कि खुदावंद की शफ़क़त अबदी है। बार बार इसको रिपीट किया गया है कि हमारे दिल में यह बात उतर जाए कि जिस यहोवा की, खुदावंद की हम तारीफ करते हैं, उसका किरदार बहुत अच्छा है और शफ़क़त से भरा हुआ है। The Lord is so good. Hallelujah. Wonderful. अब जब आप ज़बूर 136 पढ़ेंगे तो 26 आयतों से क्या याद करेंगे? यहोवा की शफ़क़त अबदी है। इसमें इस्राएल की हिस्ट्री दी गई है कि उनकी तारीख जो है खुदावंद की शफ़क़त से भरी पड़ी है। जिधर भी देखें उसकी शफ़क़त के काम नजर आते हैं। और ये जो लफ्ज़ आपने बार बार पढ़ा, शफ़क़त, इब्रानी ज़ुबान में खैसद, इसका मतलब है कि ऐसी मोहब्बत जो मुसलसल रहती है, डामाडोल नहीं होती, खत्म नहीं होती। नए अहदनामे में इसके बराबर जो सच्चाई है, इक्विवेलेंट है, वो आगापे है। खुदा की गैर मशरूत मोहब्बत जो हमेशा रहती, कभी तब्दील नहीं होती। गौर कीजिए इन बातों पर। खुदावंद जिसके नाम से हम कहलाते हैं, उसकी शफ़क़त मेरे लिए, आपके लिए मुसलसल रहती है, कभी नहीं बदलती, हमेशा कायम रहती, कभी डावाडोल नहीं होती, कायम रहती है। इसका शुक्र करो, यहां से साम शुरू होता है। और यही खुदा जो तारीख में, माजी में इस्राएल से मोहब्बत करता रहा, ज़बूर इसलिए लिखा गया है कि वही खुदा आज भी वैसा ही है और मुस्तकबिल में भी ऐसा ही रहेगा। और उसकी शफ़क़त हमेशा हम पर बनी रहेगी। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं और कभी हमें शक नहीं होना चाहिए कि खुदावंद शायद मुझसे मोहब्बत नहीं करता। हमेशा मोहब्बत करता है। और कुछ बातों का जिक्र किया गया है। पहले तो खुदा की क्रिएशन का कि उसने बड़े बड़े काम किए हैं। आसमान को देखो, ज़मीन को देखो। एक वक्त था कुछ भी नहीं था, खुदा ने सब कुछ भी नहीं में से खल्क किया है और वजूद बख्श दिया है।
और चीजें कायम हैं और जुम्बिश कर रही हैं और निजाम कायम है, हजारों सालों से कायम है और डिपेंडेबल है, इन्हिसार किया जा सकता है। हम जानते हैं कि दिन 24 घंटे का है, नब्ज इतनी है, रफ्तार ये है, सारा सिस्टम गैलेक्सीज चल रही हैं और हम उन पर डिपेंड कर सकते हैं, इसलिए कि बनाने वाले का किरदार और शख्सियत और कलाम काबिल भरोसा है और वो चेंज नहीं होता, और जो चीजें वो बनाता है वो डिपेंडेबल है। हालेलुया, उसका कलाम डिपेंडेबल है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, उसने लिख कर दे दिया है, यह उसका किरदार है और वो कभी तब्दील नहीं होता। चंद एक बातें हैं इस ज़बूर में, इनका हम जिक्र करते हैं। हमने पढ़ा उसका जिसने मिस्र के पहलोठों को मारा, कि उसकी शफकत अबदी है, इसराइल को उनमें से निकाल लाया, कि उसकी शफकत अबदी है, कवी हाथ बुलंद बाजू से, कि उसकी शफकत अबदी है। तो पहला काम खुदावंद की शफकत का, जो ज़बूर नवीस हमें बताता, इसराइल को बताता है, कहता है लुक एट इजिप्ट, मिस्र को देखो, तुम एक बहुत ही बड़े ताकतवर बादशाह की गिरफ्त में थे, फिरौन की, वहां तुम गुलाम थे, तुम ईंटें पकाते थे, तुम पर तशद्दुद होता था, जुल्म होता था, इस्तेसाल होता था, तुम्हारे बेटों को मार दिया जाता था, बेटियों को जिंदा रखा जाता था। मैंने तुम पर निगाह की, मैं उतर आया, मैंने मूसा को भेजा, हारून को भेजा, खुदा ने मिस्र को वबाओं से मारा। हैरान हो जाते हैं पढ़कर किस तरह खुदावंद ने काम किया, उनके दरिया नील को खून बना दिया, क्योंकि वो दरिया नील को भी देवता समझते थे, जिनसे उनको मछली मिलती, जिंदगी मिलती, और मिस्र की जो इकोनॉमी थी वो कायम थी। वो मिस्र के पानियों की पूजा करते थे, खुदा ने उन पानियों को खून बना दिया और बताया कि हमारा खुदावंद दरिया नील के देवता से कहीं बड़ा है। अब किसी की ताकत है तो इस खून को पानी में बदल दो, लेकिन कोई ऐसा नहीं कर सका, इसलिए कि यहोवा कादिर मुतलक जिंदा है, जो अपने लोगों से शफकत करता है और उसकी ताकत बहुत ही मजबूत है, और हमारा ईमान ऐसे यहोवा और ऐसे खुदा पर है। हैरान होते हैं हम भी, मिस्र में मेंढक ही मेंढक आ गए। मैं कल फिर पढ़ रहा था, उनके किचन में भी, लिविंग रूम में भी, सड़कों पर भी, घरों में भी, छतों पर, जहां जहां जाते मेंढक ही मेंढक आ जाते, क्योंकि यह भी उनका एक देवता था। फिर उसने फिरौन ने मिन्नत की कि अपने खुदावंद से दुआ करो कि ये मेंढक मेरे मुल्क से दूर हो जाए। मूसा वैसे ही उसको पूछता है कब दूर हो, वो तू कहो हुणे दूर हो जान, कहता कल तक दूर हो जाए। ले, कल तक बैठे रहो मेंढका दे विच। खुदा ने वहां पर मच्छरों के गौल भेज दिए, और हैरानगी यह है कि जहां बनी इसराइल जिस इलाके में रहते थे, एक मच्छर नहीं आया। खुदा की पावर, खुदा का इख्तियार, खुदा की अपने लोगों से कमिटमेंट, उसका अहद। खुदा ख्याल रखता है अपने लोगों का। तुम्हारे सर के सब बाल गिने हुए हैं। क्या तुम जानते नहीं कि एक चिड़िया भी खुदावंद ने कहा तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर नहीं गिरती। तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से भी ज्यादा है। वो तुम्हें जानता है और तुम्हारा ख्याल रखता है। वो सारी मुसीबतें आप जानते हैं। मिस्र के पहलोठों को मार दिया, और फिरौन अपने आप को समझता था कि मैं बड़ा सुप्रीम देवता हूं मिस्र का। आखिरी दिन खुदावंद ने अपने लोगों से मूसा के जरिए कहा कि नाउ आई वांट टू डू द बिगेस्ट थिंग। ऐसा करो, एक बर्रा लो, उसको ज़िबा करो, उसका खून
तुम्हारे दरवाजों के बाजुओं पर और एक ऊपर की चौखट पर खून लगा दो, और जब मैं गुजरूंगा जिस दरवाजे पर खून लगा होगा मैं उसको छोड़ता जाऊंगा। जिस दरवाजे पर खून नहीं लगा होगा, गौर कीजिए, सुनिए, वहां का जो पहलौठा बेटा है वो मर जाएगा, वो नहीं बचेगा। खून निशान है तुम्हारी जिंदगी के लिए। कोई शख्स अपनी किसी और वजह से बच नहीं सकता। दी ओनली साइन, सिर्फ एक ही निशान, और वो बर्रे का खून होगा। और अगर वो तुम्हारे दरवाजों पर, बाजुओं पर और ऊपर लिखा होगा, लगा होगा, मैं वहां से गुजर जाऊंगा और वहां पर कोई नहीं मरेगा। लेकिन जहां नहीं होगा वहां मौत होगी और मातम होगा। ऐसा ही हुआ, कोहराम मच गया। बनी इस्राएल मिस्र में से गाते हुए निकल आए फतह के साथ। पिक्चर है इसमें यीशु नासरी, खुदा का बर्रा, जिसकी जिंदगी पर उसका खून लगा हुआ है। उस पे अंदर मौत नहीं, वावेला नहीं, मातम नहीं, बदी नहीं, कोई चीज नहीं, मौत नहीं, जहन्नम नहीं, सिर्फ खून। कोई नेकी नहीं, कोई गीत नहीं, कोई चीज नहीं, ओनली द ब्लड ऑफ द लैम्ब ऑफ गॉड, यीशु मसीह, सिर्फ उसका खून। आपका क्या ख्याल है अगर कोई यहूदी अंदर बैठे होते तो कहते हमें ज़बूर 23 आता है, आओ गाते हैं, अगरचे उस वक्त ये नहीं था, लेकिन तो हमारी आवाज जाएगी गीतों की और फरिश्ता सुन लेगा और हम बच जाएंगे। क्या वो बच सकते थे? क्या बच सकते थे? नो। सिर्फ खून बर्रे का। अगर वो कहते कि मैं बड़ा नेक हूं, अमाल है, मेरे पास नेकियां हैं, ढेर लगे हुए हैं, सारा मोहल्ला जानता है कि ये बहुत अच्छा आदमी है, सबको मेरे घर का पता है, फरिश्ता भी जानता है, मेरी नेकियों की वजह से मैं छूट जाऊंगा, आपका क्या ख्याल है कि वो बच जाते? सिर्फ बर्रे का खून। आज भी इन द न्यू टेस्टामेंट हमारे साथ इससे भी बड़ा मोर्चा हुआ। ये फानी बर्रे का खून नहीं, खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का पाक बर्रा, कोहे कलवरी पर सारी दुनिया के गुनाहगारों के लिए, दुनिया के लिए सलीब पर मर गया। उसका बेशकीमत खून, बेशकीमत खून। इसके अलावा निजात के लिए कोई और सोर्स नहीं है। Not at all. No. अगर कोई है तो फिर यीशु नासरी बर्रा, उसके खून की क्या कदर कीमत। खुदा ने भेजा यीशु नासरी को कि इंसान किसी और तरह से निजात नहीं पा सकता, इसलिए यीशु नासरी मुजस्सम हुआ, जिंदा रहा, बेगुनाह रहा, सलीब पर मर गया, खून बहा दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कोई अमाल से निजात नहीं पा सकता, सिर्फ यीशु मसीह की सलीब पर ईमान लाने से निजात पाता है। चाहे वो बड़े से बड़ा गुनाहगार हो, आकर कहे सलीब के आगे, ऐ यीशु तेरा शुक्र करता हूं, तूने मेरे गुनाह उठा लिए, थैंक यू जीसस, दैट्स इट। सिर्फ यही दिल से, ब्रोकननेस से, शिकस्तगी से, आंसुओं के साथ, हलीमी से आकर कह, ऐ यीशु तेरा शुक्र हो तेरे लहू के लिए, जो मेरी लानतों के लिए, गुनाहों के लिए, सजा के लिए तूने सलीब पर बहाया, मैं तेरा शुक्र करता हूं। यह ईमान की जुबान है। उसके अंदर एक नई मखलूक पैदा हो जाती है, उसके गुनाह ढल जाते, मुआफ हो जाते हैं, वो नया हो जाता है, वो खुदा का बेटा, खुदा की बेटी बन जाती है। उसको मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं निजात के लिए, नो, नॉट एट ऑल। सिर्फ ईमान से गुनाहगार निजात पाते हैं। हालेलुया।
यह खुशखबरी है, समझो इस बात को। हमारी दुनिया इट्स अ फॉलन वर्ल्ड। जब आदमी कोई काम करता है तो वो महसूस करता है मैंने किया, वो सेटिस्फाइड महसूस करता है, तसल्ली महसूस करता है। कोई काम करके उसको पता चलता है हाँ मैंने कुछ किया, अब खुदा मुझे कबूल करेगा। अरे नो, मेरी और आपकी रास्तबाजी की बाबत लिखा हुआ है, हमारी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की मानद है। सिर्फ मसीह पर ईमान लाने से हम निजात पाते हैं। इसराइल को खुदावंद याद करवाता है, याद करो मिस्र की बात, बिलीव फॉर द प्रेजेंट एंड फॉर द फ्यूचर, कि यही खुदावंद जिसने तुम्हें माजी में संभाला, तुम्हें हाल में भी संभालेगा और तुम्हें मुस्तकबिल में भी संभालेगा। बिलीव इन इट। अरे तेरे हालात कितने डार्क, कितने अंधेरा, कितनी तारीकी, कितनी बर्बादी का हो जाए, मायूस हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में एक झलक सलीब की तरफ देख। खुदावंद खुदा ने तेरे लिए कितनी मोहब्बत की कि उसने मिस्र में तो पैलोठों को मारा, लेकिन तेरी निजात के लिए उसने अपना बेटा बख्श दिया है, ताकि उसकी मोहब्बत पर तुझे शक ना हो। वो तुझसे मोहब्बत करता है और उसका रहम, उसकी शफकत कभी, यानी तुसी हुणे पढ़िया खुदावंद का शुक्र करो, उसकी शफकत अवधि है, अगो फिर शफकत अवधि, वाए बार बार एक संजीर है उसकी शफकत की, उसके रहम की, उसके खसत की, जो कभी खत्म नहीं होती। और आखिर में है आसमान के खुदा का शुक्र करो, यानी आसमान तक जाने तक के लिए, ईमानदार के लिए खुदा की शफकत, उसकी जंजीर इतनी लंबी, कभी खत्म नहीं होती, कभी टूटती नहीं। सारी जिंदगी जब तक तू इस दुनिया को गुड बाय नहीं कह जाता, खुदा की शफकत तेरे लिए कायम रहेगी। मार्टिन लूथर एक अजीम खादिम था, कमजोरियां भी थी, इंसान था। उसका यह बड़ा मशहूर कौल है कि जब मैं आसमान पर जाऊंगा, मैं तवक्को करता हूं कि 3 बातों से मुझे बड़ी हैरत होगी, प्लेजेंट सरप्राइज। नंबर 1, मैं उन लोगों को आसमान पर देखूंगा जिनकी जमीन पर मुझे तवक्को नहीं थी कि ये भी आसमान पे चले जाएंगे। तो मैं कहूंगा हे यू आल्सो हियर। वो कहता है एक तो सरप्राइज मुझे ये होगा, दूसरा जिनकी मुझे तवक्को थी कि ये आसमान पर होंगे, मैं देखूंगा कि वेयर आर दे, वो मुझे नजर नहीं आएंगे। आई विल बी सरप्राइज कि वो यहां क्यों नहीं है। कहता तीसरा सरप्राइज, मैं अपने आप को देखूंगा, हाउ कम आई एम हियर, मैं यहां पर कैसे आ गया हूं। फिर मैं सोचूंगा ये खुदा की शफकत, उसके रहम, उसके फजल की बदौलत मैं इस जगह पर पहुंचा हूं। खुदा की शफकत, उसकी रहम, उसका फजल जो सारी जिंदगी इंसान के साथ रहता है, ईमानदारों के साथ रहता है, इसलिए उसके फजल का यकीन कीजिए हमेशा आपके साथ है। आमीन। जब मैं किसी ईमानदार को देखता हूं ना, बड़ा बुझिया जिहा, परेशान जिहा, कदी कदी मैनू उत्ते गुस्सा आंदा है, वो तू निजात याफ्ता। कभी कभी मुझे उस पर तरस आता है, कभी कभी मेरा दिल कहता मैं पूरी दी पूरी बाइबल ये मुंह के उत्ते मारा, एला इनू पढ़ ते मुंह सीधा कर, खुशी नाल चल, खुदा जिंदा है, उसकी शफकत अबदी है। मार्टिन लूथर की बात सुना रहा था आपको। पहले थे फादर सी, कैथलिक फादर, ये पता नहीं? हाँ जी, ही वॉज अ कैथलिक फादर। बाद जदों इनू बाइबल दे मैसेज का पता चलिया
कि निजात तो सिर्फ ईमान से मिलती है। ये सारा कुछ जो हम कर रहे हैं चर्चों में बैठकर, ये क्या है? इस पर ईमान की रास्तबाजी का दरवाजा खुला। देने क्या, और मैं शादी भी करनी है। एक गलत काम में गया भाई, फादर शादी ना कर। मैंने किसी ने एक दिन पूछा जी तुम फादर जे? मैं क्या जी अपने बच्चों का। हाँ हाँ इसने शादी कर ली। उसकी बीवी का नाम कैथरीन था। की सी ना? ये नहीं, मैं तुहानू दसदा कि उन्हें मोनेस्ट्री चो कढ़िया किवें सी ना, वो भी नानी सी। ये फिर किसी ने दसांगा। तो एक दिन मार्टिन लूथर, कुछ परेशानियां थी उसको। 4 दिन हो गए चुप, खामोश, उदास, परेशान, गमज़दा। बड़ा समझाया कैथरीन ने कि तू को दुआ कर, क्यों गया तेनू? लेकिन ये डिप्रेस्ड हो जाया करता था। जदों ना उन्होंने पता ही ना लगा। तो जर्मनी में, ये जर्मनी के थे, रिवाज था कि जब कोई मर जाता है ना तो वो स्याह लिबास पहनते हैं। एक दिन, चौथे दिन ना, कैथरीन काला जोड़ा पा के ना ते घर दे विच फिरन लग पई। ते मार्टिन लूथर कहंदा किसी की डेथ हो गई? कहती हाँ बहुत अफसोस हुआ है। कहते किसकी डेथ हो गई है? कहता है खुदा की डेथ हो गई है, तो मैं काला लिबास मैंने पहना हुआ है, अफसोस कर रही हूं। इनू समझ आ गई। कहता अच्छा शुक्रिया, मैसेज मैनू मिल गया है, हुण मैं उदास नहीं रहांगा। मैं जानना कि मेरा खुदा जिंदा है और वो कभी नहीं मरता। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, गॉड इज अलाइव। हालेलुया, जिंदा खुदा। मसीह ने कहा यूहन्ना पर हाथ रखकर पतमस के जजीरे में, जहां वो तन्हाई में था, हाथ रखा और कहा खौफ ना कर। अंग्रेजी में है स्टॉप बीइंग अफ्रेड। मैं मर गया था मगर अब जिंदा हूं और अब तलबाद जिंदा रहूंगा और कभी नहीं मरूंगा। मौत आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास। हालेलुया। कोई है हूं जेड़ा घर च बड़ा मुंह लमका के टुरिया फिरदा 3 दिन तो? नहीं तो मैं कह देना जो तुम्हारी बीवी काले कपड़े पा ली। नहीं तो ठीक हो जाओ। हमारा खुदावंत यीशु नासरी जिंदा है, उसकी प्रस्तुति करो, उसके नाम को जलाल दो। हालेलुया, वो बरकत का सरचश्मा है। ओ आई लव यू जीसस, जीसस। फिर आगे लिखा हुआ है 13वीं आयत में, उसी का जिसने बहरे कुलसम को 2 हिस्से कर दी, उसकी शफकत अबदी है। इस्राएल को उसमें से पार किया कि उसकी शफकत अबदी है, लेकिन फिरौन और उसके लश्कर को बहरे कुलसम में डाल दिया कि उसकी शफकत अबदी है। ये गीत गाते हुए मिस्र से निकले, सोना चांदी सेवर दौलत के साथ मिस्र में से निकले, गाते हुए आए। जब बाहर निकले तो बहरे कुलसम आ गया, सारे दी निजात ठोस। इधर पहाड़, इधर भी पहाड़। पीछे देखा तो फिरौन के रथ, घोड़े, टैंक, सवार, सारा कुछ आ रहा। आगे समुंदर, पीछे दुश्मन, इर्द गिर्द पहाड़, बियाबान।
अब हम क्या करें? कहने लगे मूसा की शिकायत। उन्होंने मूसा ही लभा सी। कहते ने ए पादरी मूसा, ओए मिस्र में कब्रें नहीं थी, हम वहां ही मर जाते, हमें क्यों निकाल कर लाए हो? पीछे फिरौन आ गया, रथ आ गए, जंग आ गई है, आगे समुंदर है, कैसे जाए? मुल्क मौदा के आगे बहुत बड़ी रुकावट आ गई है। बुड़बुड़ाने लगे। इंसान की नेचर है। साडा बारे कुलजम छड़ के कुलजम की नदी छोटी जी आ जाए ना, ओए हो की हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ, कुलजमों से जिंदगी भरी पड़ी है, ये तो आते ही रहते हैं। लेकिन खुदावंद के रहम और शफकत की जंजीर भी लंबी है, जो आसमान तक जाती है, कभी खत्म नहीं होगी। मूसा ने उनको कहा, खुदावंद ने कलाम किया, आओ जरा पढ़े खरूज की किताब, यस 14वां बाब 13वीं आयत। ते जे अपनी तस्वीर भी वेखनी जे ते तुसी 10वीं आयत तो पढ़ लो 14वें बाब की। जब फिरौन नजदीक आ गया तब बनी इसराइल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं और वो नहायत खौफसदा हो गए। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की, ऐ चंगा काम कीता। और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी? ये नहीं पता, दुआ भी करन डे ने, खुदावंद से फरियाद भी कर रहे हैं और कहते होते कब्र, यानी यकीन नहीं है कि दुआ का कुछ जवाब भी आएगा। क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया? तूने हमसे ये क्या किया? हमको मिस्र से निकाल लाया, एक जिवें जन्नत से तुहानू कढ़ लिया है। इटा पाउंदे सो पट्ठे दे उत्ते, मुसीबत कोड़े खांदे सो, जुल्म होन दिया, हमें मिस्र से निकाल लाया। कितना पैड़ा काम किया है तू? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे, हमको रहने दे, हम मिस्रियों की खिदमत ही करें, असि गुलाम ही रहना चाहते, अं नहीं निकलना चाहते अपने औलाद चो। ये आजकल क्रिश्चियन कम्युनिटी की यही है सूरत हाल। क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बियाबान में मरने से बेहतर होता। लैंग्वेज देखो। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावंद यहोवा तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। हालेलुया। ला जनाब वो आ गए तो वो जो बादल का सतून, रोशनी का सतून था, वो बनी इसराइल दे अगों इंज उठिया ते ओ चला गया ते जाके मिस्रियां दे अगे ठक। उन्होंने कहना रुक जाओ भी, इतने खुदावंद जंग लड़ रहा है। इधर मूसा ने बहरे कुलसम पर अपना असा, जो खुदावंद ने अथॉरिटी दी हुई थी, हाथ बढ़ा दिया। पता नहीं कहां से कोई आंधी आई है रूल कुद्स की, और बहरे कुलसम का पानी कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, और नीचे से रिंग रोड, हाईवे, मोटरवे बनती जा रही। मोटरवे। लेकिन ये जो सड़क है, मैं कहना चंद घंटियां दे विच ही इंज बनी, बन के खूब बहरे कुलसम के अंदर तैयार हो गई है। ते मिस्रियां नू खुदा दे रोशनी दे सतून ने ढकिया है। उन्होंने घोड़ियां नू इंज खिंचिया, घोड़े कर देंगे अगे नहीं आ सकते। गॉड इज एट वर्क, खुदा काम कर रहा है। नो, यही ठहरो। अजय सड़क बनती है भाई, पानी के अंदर बन रही है, सड़क तैयार हो गई है जनाब। मैं और खुदा के लोग कहते हैं, है कुलसमों में रास्ते बन गए हैं खुदा के लोगों।
सारे जनाब गीत गाते बहरे कुल्ज़म में से पार हो गए, जब तक एक एक बच्चा, एक एक बुढ़ा, एक एक बंदा पार नहीं हो गया। फिर जनाब वो आए हैं मिस्री, कहने ले भाई खुदा ने सड़क बनाती, चलो भाई। खुदा ने भी डकिया नहीं। जदों सारे आ गए ना विचकार बहरे कुल्ज़म के अंदर, तो खुदावंद ने समुद्र को हुक्म दिया, पानी उनके ऊपर फिरने लगा और वो सारे के सारे दुश्मन बर्बाद हो गए, डूब गए। और खुदा के लोग गीत गाने लगे, उसकी शफकत अबदी है। हमारे खुदा की शफकत अबदी है। हमारा खुदावंद अपने लोगों के लिए काम करता है, जंग लड़ता है, जिंदा है, बहरे कुल्ज़मों को चीर देता है, कोई रुकावट हो दूर हो जाती कि उसकी शफकत अबदी है। मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, ये तुहानू पता होना चाहिए। आजकल बाइबल मुकद्दस पर फिर बड़े अटैक हो रहे हैं। मगरब के अंदर जिथे भाजपा जैसी जाने लिबरल थियोलॉजीज के बाइबल कॉलेजेस, सेमिनरीज खोली हुई जी, हालेलुया कहते हैं, हालेलुया। ये जान ने टुर जाना उथे भी। वो एक प्रोफेसर था पीएचडी, तो बहरे कुल्ज़म का ये वाकया आया तो कहता है स्टूडेंट्स को, मैंने रिसर्च की है, झूठ मारन दिया। मैंने देखा कि जिस मौसम में बनी इसराइल निकले थे ना बहरे कुल्ज़म में से, उन दिनों में वो समुद्र में पानी थोड़ा थोड़ा था, गोडे गोडे था। तो वो बनी, ये मौजज़ा नहीं था, ये तो बनी इसराइल बीच में से गोडे गोडे पानी था, वो निकल गए। एक बंदा विच पेंटिकॉस्टल स्टूडेंट सी कहता हालेलुया। प्रोफेसर पूछता है ये क्या हालेलुया, बेवक्त है हालेलुया? कहता नहीं, मौजज़ा इससे भी बड़ा हुआ। बनी इसराइल गोडे गोडे पानी में पार हो गए और मिस्र के लोग गोडे गोडे पानी में डूब कर मर गए। यह बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ है। हालेलुया, इट्स अ बिगर मिरेकल। ग्लोरी टू जीसस। छाड़ लिबरल थियोलॉजियन दा पीएचडी एनु रहन दे। हमारा खुदावंद जिंदा है। मेरा दिल उसकी वर्शिप करने को करता है। मैं कहना कलाम बंद ही करके ना, हो उसकी शफकत अबदी है। हालेलुया, उसकी शफकत अबदी है। सारे को उसकी शफकत अबदी। हालेलुया। फिर आगे लिखा हुआ है, उसी का जो बियाबान में अपने लोगों का रहनुमा हुआ, उसकी शफकत अबदी है। क्या टाइम पर मन बरस रहा है, चट्टानों से पानी बह रहा है, साया हुआ है। कलाम के अंदर पढ़े कई जगहों पर लिखा हुआ है, तूने सोने बियाबान में उनकी खबरगिरी की। जहां सांप है, बिच्छू है, ठुए हैं, बंदा जिंदा नहीं रह सकता। खुदा कादर मुतलक जिसकी शफकत अबदी है, बियाबान में भी अपने लोगों को संभाला। किसी वक्त तुम्हें बताऊंगा कि जिन्ना क राशन 40 साल दे विच ए बंदे को 7-8 लाख सजे किन्ने, मतलब ये ना समझना कोई 2-4 हजार सी, 6 लाख। एल्डर साहब आप कन्वेंशन कराते हैं, 4000 नू खाना खवाना हो तो कितना सा चढ़ता जे? ये 6 लाख है। वेखो हुण कहंदे ने मर्द ही मर्द सन, औरतां भी इहदे च ते औरतां भी सन पिछे। अंदाजा करो कितना राशन डेली 3 टाइम्स इन द विल्डरनेस कहां से आ गया? एक बारी तो मूसा भी हैरान हो गया, कहता खुदावंद गोश्त मंगन डे ने, दाल खा खा के अक गए ने, कितों बियाबान चो गोश्त लियावा? खुदावंद कहता इन्हों कह दे कल तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ गोश्त मिलेगा। तो मूसा वेखण लग पिया है, माई लॉर्ड यहोवा नो मीट। ये
6 लाख तो उत्ते लोग ने। कहता तू कह मैं यहोवा हूं। कहता है खुदावंद थोड़ा आ जा तो मैनू दस किथों एक केटरिंग किथों होएगी। खुदावंद कहता है मैं पता नहीं कहां कहां से बुटेरों को घेर लाऊंगा। इनके टेंट्स के आगे ऐना ऐना ऊंचा ढेर लग जाएगा। पढ़ो, सेवा करो, खाओ, पुनो, बारबेक्यू करो बियाबान के अंदर। हालेलुया। नहीं इंज नहीं, अगर खुदावंद की शफकत के लिए ताली बजानी है तो प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आमेन। तेईस आयत बड़ी खूबसूरत है, जिसने हमारी पस्ती में हमको याद किया कि उसकी शफकत अबदी है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गॉड। बंदे तो उन्होंने पूछते जो की कहते ने भाई खलील, चढ़ते सूरज को पूछते ने हैं, जोड़ा वजीर बन जाए जनाब नाल है सर 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 सर, और वजीर इंज करता है जनाब। अरे हमारा यहोवा कितना अच्छा है जो पस्ती में इंसान को याद करता है, पस्ती में याद करता है। तो जाके सिर्फ याद ही नहीं करता, उसको पस्ती में से निकालता है और बादशाहों के साथ तख्तों पर बैठा देता है। कि उसकी शफकत अबदी है जो सब बशर को रोजी देता है, कि उसकी शफकत अबदी है। आसमान के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफकत अबदी है। आओ हम उसकी शुक्रगुजारी और उसकी तारीफ करें, और सारे उसकी प्रस्तुति करें।